हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है पीसी में आपके पास सबसे पहले battle.net ओपन करना है। उसके बाद आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को जो है अपडेट कीजिए। अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी गेम अप टू डेट नहीं है तो आपके पास ये एरर आ सकता है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 2, आपको दोस्तों विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है battle.net। ओके, उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर battle.net को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर उसके बाद आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। फिर आपको यहाँ पर ये बॉक्स में चेक करना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, इस तरीके से चेक कीजिए। अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 3, आपके पास जो है battle.net में रीजन करेक्ट सेट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर battle.net एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर सेटिंग का आइकन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास जो है लॉगिन रीजन जो है करेक्ट सेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास ये रॉन्ग सेट है तो आपको जो है एरर आ सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको करेक्ट सेट कीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 4, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। फिर आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडेप्टर सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर वाईफाई सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।